हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। ये मेरे प्यारे श्री मदन गोपाल जन्माष्टमी में स्नान कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में रश्मि की बाइक्स में और मेरे प्यारे श्री मदन गोपाल के परिवार में। ये उनकी जन्माष्टमी का ब्लॉग है, तो एंडिंग तक जरूर देखना। आप बहुत बहुत ज्यादा ही एंजॉय करेंगे, आपको भी बहुत आनंद आने वाला है। ये मेरे प्यारे श्री मदन गोपाल हैं, इनके लिए मैं बहुत सुंदर पोशाक लाई हूँ। आपने तो वीडियो देख ही ली होगी, मैंने वो वीडियो अपलोड कर दी है क्योंकि मैं उनके लिए जन्माष्टमी के लिए पोशाक नहीं बना पाई थी, तो मैं उनके लिए न्यू बहुत सुंदर सी पोशाक लाई हूँ। तो मुझे ढेर सारा प्यार कर रही थी। मैं उनसे कह रही थी आपको न्यू पोशाक पहननी थी, वो भी मार्केट वाली, मेरे हाथों की बनी नहीं पहननी थी, तो मैं उनके लिए नहीं बना पाई। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कि मेरे बाबू उस वाली पोशाक में कैसे लगेंगे। जब भी कोई न्यू पोशाक आती है मैं बनाती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती हूँ कि मेरे बाबू वो न्यू पोशाक में कैसे लगेंगे। तो मैं आज उनका अभिषेक कराने वाली थी, इसीलिए मैंने वो थाली रख ली थी, तांबे की थाली में उनको स्नान कराने वाली थी। तो वो इतने ज्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज्यादा। मैं उनसे कुछ ज्यादा एक्साइटेड थी कि मैं अपने बाबू को किस तरीके से स्नान कराऊंगी, जो कि बहुत ज्यादा क्यूट लगेंगे। मुझे देखना था कि वो उनकी न्यू पोशाक जो आई है वो कैसे लगेंगी। तो और अब ये सारी आप जो डेकोरेशन देख रहे हैं जन्माष्टमी की, वो सारी हमने घर पर की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा जन्माष्टमी वाला तो प्लीज आप जाके जरूर देख लीजिए। बहुत इजी डेकोरेशन थी, आप आसानी से घर पे कर सकते हैं। तो ये मैंने सबसे पहले अपने बाबू को दही से स्नान कराया, मतलब दही से अभिषेक कराया। इतने ज्यादा खुश हो रहे थे, मैं ध्यान रख रही थी कि उनकी आंखों में बिल्कुल भी ना जाए। तो बहुत ज्यादा क्यूट है, कितनी मस्ती से स्नान कराने। पता है उनको बहुत ज्यादा मजा आता है स्नान करने में। आप उनके साथ उनके साथ मस्ती करते रहिए स्नान करवाते समय, तो वो बहुत ज्यादा मस्ती, एक भी बार नहीं कहेंगे कि नहीं अब बहुत हो गया। बहुत ही इंजॉय से स्नान करते हैं। फिर उसके बाद मैंने शहद से स्नान कराया, फिर उसके बाद मैंने दूध से स्नान कराइए। कच्चा दूध मैं यूज करती हूँ स्नान में बाबू के। फिर मैंने कच्ची दूध से स्नान कराइए, गौ माता का था जो कि बहुत। दही भी मैं गौ माता का ही यूज करती हूँ, उनकी सब काम में मैं दही कुछ भी मैं उनका गंगा जल सब कुछ, चिन्ना मृत सब कुछ मैं गौ माता का ही दूध दही यूज करती हूँ। फिर उसके बाद मैंने जल से स्नान कराया, लास्ट में गंगा जल से। कितने ज्यादा खुश हो रहे हैं। फिर मैंने पानी की वर्षा की, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत मस्ती कर रहे हैं वो। फिर मैंने उनको अच्छी तरीके से पोंछ लिया। मैं एक्साइटेड थी कि अब वो न्यू न्यू पोशाक पहनेंगे। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। फिर ये मैं उनके लिए पोशाक लेके आई थी जन्माष्टमी के लिए। आपने देखा होगा कि जन्माष्टमी मैंने उनके लिए शॉपिंग की है, तो शॉपिंग में मैंने ये वाली पोशाक खरीदी थी, उनको ये वाली पोशाक पहननी थी। बहुत से लोग कह रहे थे दीदी आप कहाँ से सब कुछ लेती है, तो मैंने उस वीडियो में आपको सब कुछ बताया जन्माष्टमी की शॉपिंग में कि मैं कहाँ से अपने बाबू की शॉपिंग करती हूँ। मोस्टली मैं घर पर ही उनके लिए सेवा करती हूँ। जैसे कभी मैं नहीं बना पाई क्योंकि मैं भी स्कूल जाती हूँ, मेरी मम्मी भी स्कूल जाती है, फिर कोचिंग भी पढ़ाना पड़ता है, तो बहुत कर्तव्य होते हैं। तो अगर वो उस कर्तव्य करने के बाद मुझे कुछ समय मिलता है तो मैं अपने बाबू के पोशाक बना देती हूँ। तो अभी मैंने रक्षाबंधन उनके बर्थडे की और 15 अगस्त की पोशाक बना पाई थी, तो जन्माष्टमी की नहीं बना पाई थी, इसीलिए मैंने मार्केट से खरीदी, जो कि बहुत सुंदर। मेरे बाबू कुछ भी पहन ले XYZ, वो सब में बहुत ज्यादा क्यूट लगते हैं। और मैं एक्साइटेड रहती हूँ कि जब वो पूरी रेडी हो जाए तो कितने क्यूट लगेंगे। मैं उनको देख नहीं पा रही थी, इमोशनल हो रही थी कि हे प्रभु आप कितनी, प्रभु की सुंदरता की कोई गाथा कोई वर्णन नहीं कर सकते, वो बहुत ज्यादा सुंदर है। तो मैंने पहले ये वाला मुकुट लगाया तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो मैच नहीं कर रहा था। मुझे पगड़ी लगानी थी इसमें, ये लगाने के बाद तो इतने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। और ये वाली जो आप पगड़ी देख रहे हैं ठाकुर जी की, ये भाई मैंने मार्केट से ही खरीदी है। बहुत बहुत सुंदर लग रहे थे मेरे बाबू पूरा रेडी होने के बाद। फिर मैंने उनको विराजमान कर दिया जो उनके लिए डेकोरेशन थी उनके सिंहासन पर। तो कुछ इस तरीके से लग रहे थे मेरे बाबू, बहुत बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे थे। मम्मी ने कहा पहले उनकी तुरंत से नजर उतार दो, तो मैंने पहले उनकी नजर उतार दी। तो बहुत ज्यादा, अब मुझे अपनी राधा रानी और कृष्ण भगवान का अभिषेक कराना था, उनको स्नान कराना था। तो जो जो मैंने अपने बाबू में यूज किए थे वही मैंने राधा रानी का भी अभिषेक कराया। मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई थी अभिषेक की। तो अब मैं उनको पोशाक पहना रही हूँ। ये भी मैं उनके लिए न्यू पोशाक लेके आई थी रानी कलर की, और मैं अपने बाबू के लिए भी पिंक कलर की शर्ट्स में लेके आई थी क्योंकि हम लोग मॉल की खरीद रहे थे तो फुल मैचिंग नहीं मिल रहा था। अब राधा अष्टमी आने वाली है और मेरे बाबू की छठ भी आने वाली है, छठी भी आने वाली है, तो मैं न्यू न्यू
सुंदर सुंदर पोशाक बनाऊंगी उनके लिए। आप मुझे कमेंट में बताना कि कृष्ण भगवान की छठी में उनको कौन से कलर की पोशाक पहनानी चाहिए, तो मैं उनको वही पहनाऊंगी। तो कुछ इस तरीके से मेरे प्यारे से मदन गोपाल लग रहे थे। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको मेरे बाबू का जन्माष्टमी का लुक कैसा लगा। और मेरी मम्मी ने ढेर सारा भोग बनाया था, पूड़ी बनाई थी और ये पंजीरी, चिन्नामृत और खीरे, आम, केले सब कुछ थे। आप मुझे कमेंट में बताना कि कैसी लगी मेरे बाबू का। और ये मैं केक लेके आई थी। सब लोग कह रहे थे दीदी आपने केक कहाँ से लिया है, तो ये बेकरी से लिया है। वहां पे पर्सनली मतलब ठाकुर जी के लिए ही केक मिलते हैं, तो मैंने वहीं से लिया है। मटकी वाला केक था जिसमें मक्खन लगा था और मोर पंख और मुरली भी थी। बहुत सुंदर केक था और बहुत ही टेस्टी में प्रसाद भी बहुत अच्छा बना था। फिर मैंने उनकी आरती की, बहुत सुंदर मेरे बाबू लग रहे थे। हम सब मिलके आरती कर रहे थे, मेरे भाई ने भी आरती की, फिर उसके बाद मेरी मम्मी ने भी आरती की। बहुत बहुत सुंदर क्यूट मेरे सभी ठाकुर जी लग रहे थे। फिर हम लोगों ने केक कट किया उनका, जो कि बहुत सुंदर था। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको मेरे बाबू का जन्माष्टमी का डेकोरेशन, उनकी पोशाक, उनका श्रृंगार कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिख देना और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।